आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दीदी हल्दी तैयार है। मीना कहाँ है? मैंने उससे कहा कि मैं लेकर जाती हूँ। जेठ जी का एक तरह से नया जन्म ही हुआ है, उन्हीं के लिए आप ये पूजा कर रही हैं, तो ये सारा काम रिश्तेदार करे तो शुभ होता है। ओह, तुम्हें ये सब भी पता है? ठीक है, करो। हाँ। दीदी, आज आपकी नौकरी का पहला दिन है ना, और आज ही उस बड़े घर में पूजा भी है। तो क्या हुआ? पूजा है तो अच्छी बात है। पूजा है तो अच्छी बात है, पर आज आप वहाँ नॉनवेज नहीं बनाएंगी ना? तो क्या हुआ, कल बना कर ले आऊंगी। तो आराम से इधर पेट भर के खाना। अब तो मैं खाना बनाने जाऊंगी। अब तुझे रोज रोज अच्छा खाना खिलाऊंगी। दीदी, अब आप उस पार्वती को नौकरी पर रखने के लिए मान कैसे गईं? आपको ये सही लग रहा है क्या? खाना बनाना, बगीचे में पानी डालना, पौधों की छटाई करना इतना आसान तो नहीं है ना? किचन में मदद की जरूरत है। जगदम्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। पार्वती को नहीं रखा तो खाने का डिपार्टमेंट तुम संभाल लोगी। अरे दीदी, वो सब सही नहीं रहेगा। मुझे कहाँ ठीक से खाना बनाना आता है। कहीं अगर गलती से खाने में नमक या मसाला कम ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना? हाँ, लेकिन किचन के काम के लिए पार्वती ही सही रहेगी ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन जिस आदित्य ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, उसने मुझसे पार्वती के लिए नौकरी मांगी। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। पार्वती को अवॉइड नहीं कर सकती। एक काम करो, अगर उस लड़की के हाथ का बनाया तुम्हें नहीं खाना है तो अपना खाना खुद बना लेना। ये कैसा रहेगा? वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। अब तुम्हें जो भी चाहिए वो खा सकते हो, लेकिन खाना खा खा कर मोटे मत हो जाना। फिर भागने की प्रतियोगिता में तुम सबसे आखिर में आओगे। अरे वो सब मैं देख लूंगा। मैं खाना खाने की प्रतियोगिता में भाग लूंगा, वहाँ मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा। मैम। हाँ, सोचा था सोना आएगा, लेकिन ये तो नोट है। बंडल में आना चाहिए, लेकिन ये तो सिंगल है। ये लो, हल्दी लगाने के लिए शगुन। वैसे लोग कहते हैं कि पूजा में बैठने वाले के पैर में हल्दी लगाने से हल्दी लगाने वाले के पाप धुल जाते हैं। आज के बाद तुम बुरा सोचना और करना छोड़ देना। अरे दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। जब देखो मुझे नीचा ही दिखाती रहती हैं। बख्शीश दी 500, लेकिन एडवाइस 1008। एक दिन मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। आईना हिला मत, ठीक से पकड़। और कितनी देर लगेगी? हाथ में दर्द हो रहा है क्या? और क्या, हाथ दर्द नहीं करेगा क्या? जब मैं नहाने गया था तो इसके हाथ में आईना दिया था, मैं तैयार होके आ गया और ये अभी तक चल रख दे। कोई बात नहीं पिताजी, दीदी का आज नौकरी का पहला दिन है ना, उनके घर में पूजा है और दीदी खीर बहुत टेस्टी बनाती है। मैं आईना पकड़ूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा खीर मिलेगी। अच्छा, हाँ। अब समझ में आया। चतुर, मैं सच रही हूँ तो इसीलिए आईना नहीं पकड़ रहा, खीर के लालच में पकड़ रहा है। भुक्कड़ कहीं का। नहीं तो क्या, ऐसे ही पकड़ लूंगा आईना। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने आप को राजराजेश्वरी मैडम समझती हो और मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट? मैं ये सब खीर के लिए ही कर रहा हूँ, वरना किसी के लिए आईना नहीं पकड़ता ये गणेश। ऐसे घूर के मत देखो दीदी, वो पिए बस खड़ी रह सकती है, लेकिन आपकी तरह अच्छा मेंदू वड़ा तो नहीं बना सकती है ना। आप बहुत अच्छा बनाती हो। गणेश, तुम्हारी माँ के हाथ का स्वाद अब तुम्हारी दीदी के हाथ में है। दीदी, खीर में बादाम डालना मत भूलना। एक्स्ट्रा डालोगी तब भी चलेगा, अच्छा ही लगेगा। माँ, आप
आपने जो मुझे खाना बनाना सिखाया था उसका फल मुझे आज मिलेगा। आप पिताजी से कहती थी ना कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में करवाना। शादी का तो पता नहीं, पर अच्छे घर में खाना जरूर बनाऊंगी। उम्मीद है सबको पसंद आएगा माँ। और हाँ, आप जानती हैं उस घर की रसोई कैसी है? मैं कैसे बताऊं, हमारे घर की तरह नहीं है। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना, फूकनी से फूकना। वहाँ पर गैस चूल्हा है, बस एक ही चुटकी में गैस जल जाता है। बेटी पार्वती, समय हो गया है, चलो चलते हैं। रुकिए ना पिताजी, माँ मैं आपसे रात में बात करती हूँ। पार्वती, पिताजी मैं माँ से बात कर रही हूँ ना। अभी तो दीदी ने गैस जलाने से लेकर वहाँ की रसोई की सारी बातें बताने अरे तक। ठीक है बेटी, तुम चलो। रुकिए पिताजी, 10:05 पे शुभ मुहूर्त है, जगदम्बा ने कहा था। ओहो, मैंने भी पैर में हल्दी लगाई है, उसे भी तो सूखने दीजिए। हल्दी? ऐसा क्यों बेटी? पिताजी जब मैं छोटी थी तब एक बार माँ ने मुझसे कहा था कि पूजा के लिए प्रसाद बनाना है। मैं हमेशा की तरह रसोई में गई और तब माँ ने समझाया था कि जब भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं तो पैर में हल्दी लगाकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाया जाता है। और आज तो मैं मेम साहब के घर खाना बनाने के काम के लिए जा रही हूँ। वो घर मेरे लिए मंदिर जैसा है। वहाँ खाना बनाना मेरे लिए अन्नपूर्णा देवी के लिए खास प्रसाद बनाने के जैसा है। तो क्या मैं हल्दी लगाकर नहीं जाऊँ पिताजी? बेटी पार्वती, तेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी से जो भी शादी करेगा ना वो बहुत ही भाग्यशाली होगा। थैंक्स माँ। उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया और आज के बाद से वो कोई गलती ना करे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस वो थोड़ा चंचल रहती है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। भैया बिजी हैं क्या? नहीं, अंदर आ जाओ। भैया अपने घर में कोई फंक्शन है क्या? बहुत चहल पहल है। ए, घर में पूजा होने वाली है, तुम भूल गए क्या? ओह, ए अरुण, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम जो अब तक जिस तरह से लड़कियों के साथ खेलते आ रहे हो वैसा टाइम पास नहीं चलेगा। सोशल स्टेटस। तुम्हें बड़े इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। ट्राई करूंगा भैया। अच्छा, आयशु की फैमिली आ रही है क्या? जरूर आएंगे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? उसका दोस्त बनने की कोशिश करना चाहता हूँ भैया। हाँ ठीक है, गो हेड। सोच रहा हूँ उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ जाऊँ। गिफ्ट? और तुम? कोल्हापुर गांव का नाम सुना है? हाँ, हमारा गांव, वहाँ एक तालाब भी है। हाँ सही कहा, वहीं पर मेरे कान में छेद किया गया था, देखा ना? तुम ऐश्वर्या के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हो ये कहकर मुझे बेवकूफ मत बनाना। नहीं भैया, एटलीस्ट एक छोटा सा रोज और एक गिफ्ट